हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। ये आपके एनसीईआरटी का मैथ चल रहा है, क्लास 6 का है। इसके पहले हम लोगों ने जो एक्सरसाइज कंप्लीट किया है, कई क्लास हम लोगों का 9 से 10 क्लास कंप्लीट हो गया है और अपनी संख्याओं की जानकारी उसमें हम लोगों ने देखा है। आज जो है हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्याएँ। उसके अंतर्गत जो हमको समझना है, हालांकि उदाहरण बहुत है, लेकिन चूँकि सीटेट की दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो जो महत्वपूर्ण है उस पॉइंट को हमने आउट किया है। इसको ध्यान से समझना है। प्राकृतिक संख्या क्या है? तो वह संख्या जो हमारे सामने में प्राकृतिक रूप से आती है, जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4। इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि ऑलरेडी बना हुआ संख्या है, उसमें हमने किसी प्रकार का कोई भी जोड़ घटाव नहीं किया है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें दूसरा चीज़ आपको समझना है, पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। पूर्व का आपको ये दिमाग में रखना है, पूर्व मतलब पहले, पूर्ववर्ती जब आए तो आपको यहाँ माइंड में रखना है पहले, यानी जो संख्या आपके पास दिया हुआ है उसके एक संख्या पहले, उसको कहेंगे पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो दी हुई प्राकृतिक संख्या में एक घटाकर आप जो प्राकृतिक संख्या प्राप्त करते हैं, जैसे 15 में आपने 1 को माइनस किया तो आपके पास 14 आया, तो ये आपका 15 का पूर्ववर्ती संख्या हुआ, यानी 15 का पूर्ववर्ती संख्या आपका यहाँ पर 14 हुआ, तो इसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। यानी कि जो आपके पास नेचुरल नंबर दिया हुआ है उसमें आप एक माइनस कर देते हैं तो इसके पूर्व में आ जाते हैं, इसके पहले आ जाते हैं, तो इसको हम लोग पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो आपको अगर इस तरह से पूछे 15 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो 15 का पूर्ववर्ती संख्या आपका हो गया 14, 10 का पूर्ववर्ती संख्या आपका हो गया 9। तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको एक डिजिट देकर 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको ये माइंड में सेट रखना है। पूर्ववर्ती मतलब पहले और परवर्ती मतलब एक जोड़कर, पूर्ववर्ती मतलब एक घटाकर। तो एक चीज़ अगर आप याद रख लेते हैं, सिर्फ पूर्ववर्ती याद रखिएगा तो परवर्ती आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है परवर्ती संख्या क्या है, तो दी हुई प्राकृत संख्या में एक जोड़कर आप जो अगली प्राकृत संख्या प्राप्त करते हैं उसे ही परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 16 है तो 16 में 1 आपने जोड़ा तो 17 हुआ, ये आपके 16 का परवर्ती संख्या हुआ। 19 में आपने 1 ऐड किया तो 19 का परवर्ती हो गया 20, तो इसे परवर्ती कहते हैं। इसमें आपको किस तरह से पूछा जाएगा, तो कुछ डिजिट दे दिया जाएगा, नीचे में ऑप्शन रहेगा कि इसका परवर्ती क्या हुआ। तो परवर्ती के लिए आपको दिए गए संख्या में एक जोड़ना है और पूर्ववर्ती के लिए आपको दिए गए संख्या में एक घटाना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, और उस एक्सरसाइज को बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझने की सिर्फ ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास बुक और समय है तो आप ज़रूर बनाइए। सीटेट के एग्ज़ाम में अभी समय है, लेकिन हम डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज से समझाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका प्रश्नावली 2.1। इसमें एक एक करके हम लोग समझेंगे, और जितना भी इसमें दिया हुआ है इसको ज़रूरी नहीं हर चीज़ लिखना ही है, लेकिन अगर आप लोगों को मैथ में कोई कन्फ्यूजन है तो इसको आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको ये याद हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया हुआ है, इधर से आपको काउंट करना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,999 है। इसमें लिखा हुआ है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएँ लिखिए। अगली 3 प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। अगर आपसे इसमें आपको ये भी मिल जाएगा कि क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो कि लास्ट हो, जैसे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपने पढ़ा था, ये 99 तक एक सीमित है कि 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 तक आकर रुक जाएगी। लेकिन प्राकृतिक संख्या का कोई लास्ट नहीं होता है। तो इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो एक वो हो गया, फिर जो आपने इसमें 1 जोड़कर जो प्राप्त किया उसमें 1 जोड़िएगा तो एक वो हो गया, और फिर जो प्राप्त हुआ उसमें 1 जोड़िएगा तो एक वो हो गया। तो इस तरह से इसकी अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं हो गई। दूसरा ट्रिक क्या है कि एक बार इसमें 1 जोड़ लीजिए, एक बार इसमें 2 जोड़ लीजिए, एक बार इसमें 3 जोड़ लीजिए, तो आपका अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं आपको मिल जाएगी। दूसरा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 एक से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो इसमें एक एक करके आप माइनस कर लीजिएगा। एक माइनस करिएगा तो जो आया एक वो हो गया, फिर जो आपका रिजल्ट आया उसमें आप जो परिणाम आया उसमें आप एक माइनस करिएगा तो एक वो हो गया, और फिर उसमें एक माइनस करिएगा। और दूसरा क्या तरीका है, एक बार इसमें 1 माइनस करिएगा, दूसरी बार इसमें 2 माइनस करिएगा इसी अंक में, और तीसरी बार इसमें 3 माइनस करिएगा, तो आपको इसके पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं मिल जाएगी। तीसरा आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है।
तो इसका जो आंसर है इसको एकदम बिल्कुल माइंड में आप सेट कर लीजिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो ये जो जीरो है इसको होल नंबर कहते हैं। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये जो जीरो है ये आपका होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। और आपको ये याद रखना है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। जीरो पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृत संख्या। और जीरो किसी भी प्राकृत संख्या में मिलकर उसको पूर्ण संख्या बना सकती है। अगर एक प्राकृत संख्या है तो उसमें मैंने जीरो को लिखा, यानी जीरो को इसमें ऐड किया या जोड़ा, जीरो के साथ संग्रह हुआ, ये 1 हुआ, तो ये प्राकृत संख्या बन सकता है। लेकिन जीरो अपने आप में पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृत संख्या। 4 नंबर है आपका, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो पूर्ण संख्याएं कितनी है और प्राकृतिक संख्याएं क्या है? तो पूर्ण संख्या क्या हुई, प्राकृतिक संख्या क्या हुई? तो जीरो में आपको याद रखना है कि जीरो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक नहीं है। बाकी 32 से 53 के बीच जो आपके 20 अंक आते हैं, टोटल 20 अंकों की दूरी है। आप देखेंगे यहाँ पर 20 अंकों की, इसके बीच कितनी पूर्ण संख्याएं आती है? 32 और 53 के बीच, यहाँ पर आप देखिएगा इसके बीच बोला जा रहा है, ऐसा नहीं 32 से 53 तक नहीं बोला जा रहा है, बीच, तो यानी 52 पर ही आपको रुकना है। जिसके बीच जो पूर्ण संख्याएं आती है आप काउंट करके हमें जवाब दीजिएगा। फिर है आपका, ये देखिए परवर्ती और पूर्ववर्ती, आपका यहाँ पर हो जाएगा रिवीजन। निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती यानी इसका एक आगे, तो सब में एक आप ऐड करते जाइएगा तो इसका परवर्ती आपको प्राप्त होगा। इसका पूर्ववर्ती के लिए आप सब में एक माइनस करिएगा तो परवर्ती प्राप्त होगा। इसमें +1 करिएगा तो परवर्ती प्राप्त होगा, और इसमें -1 करिएगा तो पूर्ववर्ती प्राप्त होगा। 7 नंबर है आपका, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। यानी कुछ संख्या दिया हुआ है, इसको आपको समझना है। तो ये देखिए, ये ए नंबर में 530 और 503 है। तो बोल रहा है संख्या रेखा आपने इधर लिया, मान लीजिए ये 500 है आपका, और ये 503 उसके बाद आएगा आपका, फिर आपका 530 आएगा। तो जैसे 500 किसी भी संख्या के बाईं तरफ, बायां तरफ आपका इधर हो गया, लेफ्ट हो गया इधर, मैंने ये आपको कई क्लास में बताया है, ये हो गया आपका राइट। और जो संख्या राइट होता है, राइट की तरफ होता है, वो बड़ी होती है, और लेफ्ट की तरफ जो होती है वो छोटी होती है। तो बोल रहा है कि इसका प्रयोग करते हुए आपको लिखना है कि संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। तो यहाँ 503 और 530 है, 503 बाईं ओर स्थित है, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, 503 छोटी हो गया 530 से। यहाँ पे 503 छोटी हो गई 530 से। तो ये जो चारों डिजिट है इसको आप इस तरह से कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है और आपका प्रैक्टिस होगा, ये करना आपके लिए ज़रूरी है। अब जो आप देख रहे हैं ये 8 नंबर जो आपका है, ये इतना महत्वपूर्ण है, ये जितना M तक दिया हुआ है आपका ABCDEFGHIJKLM, ये सभी महत्वपूर्ण है, यानी कि 1 नंबर इससे आपको मिल सकता है। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये सत्य है या असत्य है? अभी पहले हमने पढ़ा था शून्य पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृतिक संख्या, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्या 400 जो है संख्या 399 का पूर्ववर्ती है? क्या 400 399 का पूर्ववर्ती है? पूर्ववर्ती क्या हुआ, जो पहले आता है। तो क्या 400 399 के पहले आता है? तो नहीं, ये भी असत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये सत्य है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, तो ये सही है। 599 में आप 1 जोड़ेंगे 600 आएगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये सत्य है। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं 1 से शुरू होता है तो वो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं आपका 0 भी है जो कि प्राकृत नहीं है। अगला है आपका 2 अंकों के पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। देखिए इस पर आप लोग जवाब दीजिएगा। ये जो जी नंबर है इसका आंसर भी थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसको समझिएगा। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, 2 अंकों की पूर्ण संख्या आपने 99 लिया लास्ट, इसका पूर्ववर्ती यानी -1 आप करेंगे तो पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। तो कैसे नहीं हो सकती है? 10 भी तो आपके 2 अंक की संख्या है, और इसका पूर्ववर्ती जाइएगा यानी 10 में -1 करिएगा, ये तो 9 हो गया। ये तो हो सकता है, 1 अंक का कभी नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है, तो ये असत्य है। इसके आंसर में थोड़ा बदलाव है, इसको देखिएगा। फिर है 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये सही है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। इसके बारे में भी आप लोग रिप्लाई करिएगा। क्या 1 में 1 माइनस करेंगे तो प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता।
तो 1 में 1 माइनस करेंगे तो हमें 0 आएगा, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या हो जाता है। तो इसको भी देखिएगा और आपको जी और आई पर ध्यान देना है। फिर जे है आपका पूर्ण संख्या, 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, इसको भी आप बताइएगा सत्य है का सत्य है। के नंबर है आपका पूर्ण संख्या 13, संख्या 11 और 13 के बीच में स्थित है, ये भी गलत है। 11 13 12 के बीच में 13 स्थित नहीं है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये भी सत्य है। 0 के पहले क्या होगा, क्या -1 होगा या नहीं होगा, तो -1 में आपको नहीं जाना है, ये समझना है आपको। और 2 अंकों की संख्या का परवर्ती, इसको भी देखिएगा, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। तो ये जो मैंने ये 99 यहाँ पर लिखा था, इसको यहाँ से आपको मिलाना है। 2 अंकों की संख्या मैंने 99 लिया, इसमें +1 करूँगी तो ये तो 100 आ रहा है, ये तो 3 अंकों की संख्या हो गई, तो ये असत्य है, जबकि इस आंसर में इसको सत्य दिया है। आप ज़रा देखिएगा आपके बुक में क्या दिया है, और आप इस पर अध्ययन करके हमें ज़रूर कमेंट कर रिप्लाई करिएगा। तो इसके साथ ही आपका ये 2.1 कंप्लीट होता है, जो कि अति महत्वपूर्ण है, इसको समझना ज़रूरी था। जिसमें समझ देने योग्य बातें नहीं है, उसको हम लोग इसी तरह शॉर्ट में लेते हुए आगे बढ़ेंगे, और आगे चलकर जब हमें ऐसे एक्सरसाइज मिलेंगे जिससे मैक्सिमम प्रश्न किए जाते हैं, तो फिर उसमें हम लोग समय देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में, बने रहिए इस चैनल के साथ। क्लास पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और सामाजिक अध्ययन भी अगर जानना हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, बहुत सारे क्लास आपको मिल जाएंगे। बाल विकास का भी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का भी कई क्लास आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में।